प्रेमियों को जय श्री श्याम जी। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुलसी पौधे के महत्व के बारे में। तुलसी का पौधा जो होता है बहुत ही गुणकारी और लाभकारी भी होता है। और अगर हम हिंदू मान्यता धर्म अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पौधे के बिना भोग नहीं लगता। तुलसी के पौधे का जो पत्ता होता है उसके बिना भोग नहीं लगता है। मतलब आपको जब भगवान श्याम बाबा को प्रसाद चढ़ाना है तो तुलसी के पत्ते उसमें जरूर होने चाहिए, तभी वो मान्य होगा आपका भोग। भोग तभी भगवान आपका ग्रहण करेंगे। हिंदू ग्रंथों में तुलसी के पौधों को बहुत ही पूजनीय और पवित्र पौधा माना गया है। धार्मिक मान्यता आपको बता रहा हूँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान नारायण की प्रिय तुलसी की को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। मतलब लक्ष्मी माता है, उन्हीं का रूप माना गया है, इसलिए इसे घर में लगाना बेहद शुभ माना गया है। मतलब तुलसी का पौधा आपके घर में अगर है तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मतलब शुभता का सूचक है। कहा जाता है कि जहां पर तुलसी का पौधा होता है और उसकी पूजा और सेवा की जाती है, उस घर में लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहती है। मतलब आपके ऊपर लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहेगी और धन्य दौलत सदा आपके ऊपर बरसता रहेगा। शास्त्रों में माना गया है कि रविवार, एकादशी, द्वादशी और सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप जल चढ़ाते हो पौधे को, तो वो जल नहीं चढ़ाना चाहिए इस दिन। इसके साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप तुलसी के पत्ते जाके तोड़ते हो, मान लो एकादशी को भगवान को चढ़ाना है, तो आपको दसवीं वाले दिन पत्ते को तोड़ लेना है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि जीवन में तुलसी पूजन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आते हैं। तुलसी पूजन आप करते हैं तो जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आते हैं। मतलब पॉजिटिवनेस आता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। तो आज हम जानेंगे कि तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व क्या है। तो इसके धार्मिक महत्व बहुत सारे लोग जानते हैं, बट अगर आप जानते भी हैं तो फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी महत्व बताऊंगा जो आपने सुने भी होंगे और नहीं भी सुने होंगे। तुलसी के पौधे का जो धार्मिक महत्व है, अगर मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा तुलसी दल के बिना पूरी नहीं मानी जाती। ये ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा तुलसी के बिना नहीं मानी जाती है। वही हनुमान जी की को भी भोग में तुलसी दल बहुत ही प्रिय होती है। आपने रामायण तो देखी होगी, तुलसी खाने से उनका पेट भर जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह समस्त पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। आपने वो रामायण में देखी होगी, रामायण में जब हनुमान जी की भूख शांत नहीं होती है तो सीता माता उनको तुलसी का पत्ता खिला देती, तो उनका भूख शांत हो जाता है। तो सोचिए, यदि मंजरी तुलसी के ऊपर जो मंजरी निकल जाती है, अगर आप मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मतलब आपको अनेक पुण्य फल प्राप्त होती है। मंजरी जो तुलसी के पौधे के ऊपर जो आप देखते हैं पौधे निकल जाते छोटे छोटे दाने से, उनके बीच जहां पर तुलसी लगी हुई होती है वहां भगवान श्री कृष्ण की समीपता होती है। मतलब भगवान श्री कृष्ण आपके घर के आसपास ही होते हैं, तथा वही ब्रह्मा और लक्ष्मी जी का भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान होती है। मतलब लक्ष्मी माता भी संपूर्ण देवताओं के साथ वहीं पे विराजमान रहती हैं अगर आपके घर में तुलसी है तो। तुलसी जी के निकट जो स्त्रोत मंत्र आदि का जप किया जाता है, यदि तुलसी आपके घर के बाहर रखी हुई और वहां आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र वगैरह पढ़ रहे हो, वो सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। ध्यान रखिएगा, पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते और गंगा जल को बासी नहीं माना जाता। आप सोचेंगे तुलसी का पत्ता 4 दिन पुराना है, इसको फेंक दे, तो नहीं फेंकिए, वो बासी नहीं होता है वो। ये दोनों चीजें किसी भी परिस्थिति में वासी और अपवित्र नहीं मानी जाती। गंगा जल और तुलसी के पत्ते, ये दोनों चीज किसी भी कारण से अपवित्र नहीं मानी जाती। ये ध्यान देने वाली बात है। तो कभी भी तुलसी का पत्ता आपके पास बस जाए तो उसको ये मत सोचिएगा कि ये बासी होगी, इसको फेंक दे, फेंकना मत, अनादर मत करना। अब वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का महत्व आपको बता रहा हूँ। वास्तु के अनुसार अगर घर में तुलसी के पौधे के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए जहां आप तुलसी का पौधा रखोगे या गमला रखोगे।
इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। अगर आप इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाते हो तो आपके घर में पॉजिटिवनेस आएगी, मतलब सब सही सोचेंगे और आपके अंदर भी सकारात्मक सोच आएगी। तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण भाग में आप बिल्कुल मत लगाना इस पौधे को, इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तुलसी को घर में लगाने से कई सारे फायदे होते हैं। माना जाता है कि इससे पारिवारिक कलह, जो घर में घरेलू झगड़े वगैरह होते हैं, वो सब कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो। धन लाभ के लिए अगर आपको धन वगैरह चाहिए तो सुबह उठकर तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें। 11 पत्ते तोड़ने हैं। इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी माँ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना है आपको। पत्ते ऐसे नहीं कि जाके तोड़ लिए तुरंत, पहले आपको माता से, तुलसी माता से क्षमा मांगना है और इसके बाद ही इनके पत्ते तोड़ने हैं। इन पत्तों को घर के उस बर्तन में डाल दे जहां आप आटा रखते हैं। आटा रखने वाला जो बर्तन होता है वहां पे आपको उस पत्तों को रख देना है। इस आटे का प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपको घर में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेगा। अब आप बोलोगे कि हम तुलसी माता को पत्ते तोड़ते हैं, इसमें क्या क्षमा मांगे? तो क्षमा मांगे, हे माता मैं आपका पत्ता तोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से आपको माता से विनती करनी है और पत्ते फिर तोड़ने हैं, नाखून से नहीं तोड़ने हैं। अब नौकरी बता रहा हूँ। नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए गुरुवार को तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर, तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रख दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में प्रगति होगी, कारोबार बढ़ेगा और नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में भी प्रमोशन आपका हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वहां पर वास्तु संबंधी दोष नहीं होता है। वास्तु संबंधी जो भी दोष वगैरह होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दक्षिण दिशा में लगा दोगे। आप जो मैंने दिशा बताई है उसी दिशा में तुलसी का पौधे को रखना है। तुलसी का पौधा आने वाली विपत्ति के बारे में भी जानकारी दे देता है। अब कैसे देता है बताओ? घर में हरी भरी तुलसी सुख, समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है। समझ रहे हैं आप? और साथ ही ये परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा हरा भरा है आपका तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। वहीं अगर तुलसी का अकारण ही सूख जाता है, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख जाता है तो भविष्य में आने वाली किसी बड़ी परेशानी की ओर संकेत करती है। तो ध्यान रखिएगा, तुलसी का पौधा अगर आपका सूख गया तो आपके ऊपर बड़ी परेशानी आने वाली है, और अगर हरा भरा है तो आपका पूरा परिवार भरा पूरा रहेगा, आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये है तुलसी माता का गुणगान जो मैंने आपके साथ किया है। ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को कृपया करके लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर, आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे। आगे फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे जिसमें आपको कुछ नया ज्ञान सीखने को मिले। जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय। जय माता।